क्या आप महसूस करते हैं कि आपके विचारों में लगातार गंदगी, व्यभिचार, अशुद्धता और नियंत्रण की भावना काम कर रही है? क्या आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति है जो आपको पवित्रता से दूर ले जा रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक आत्मिक हमला है? आज हम बात करेंगे द स्पिरिट ऑफ जेज़ेबेल यानी एलिसाबेल की आत्मा के बारे में। एक ऐसी आत्मा जो केवल किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज, चर्च और परिवारों को गंदगी, नियंत्रण और बगावत में धकेलने का काम करती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम इस आत्मा की पहचान, इसके लक्षण, इसके तरीकों और इससे बचाव के बारे में विस्तार से बाइबल के वचनों के साथ बात करेंगे। भाई और बहनों, आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन अशुद्ध विचार आ जाते हैं? क्या आपने कभी देखा कि आपके संबंधों में लगातार कड़वाहट, नियंत्रण और पाप प्रवेश करता जा रहा है? ये सब इत्तेफाक नहीं है, यह आत्मिक युद्ध है। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:20, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इंग्लिश में भी कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, Revelation 2:20, But I have against thee a few things, because thou sufferest the woman Jezebel, who calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat of things sacrificed to idols। यहाँ पर साफ लिखा है कि एलिसाबेल की आत्मा बहकाने और पाप में गिराने का काम करती है। वह आत्मा भविष्यवाणी या आध्यात्मिकता की आड़ में आती है, लेकिन उसका मकसद होता है पवित्र जनों को भ्रष्ट करना। अब आप सोचिए, क्या आज के चर्च में भी कुछ ऐसे लोग या बातें हैं जो आपको व्यभिचार की तरफ ले जाती हैं? क्या कुछ प्रचार आत्मा में नहीं, शरीर में बोलते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सुंदरता की पूजा, कंट्रोल और नाम के पीछे भागता है वह कहीं ना कहीं एलिसाबेल की आत्मा से प्रभावित हो सकता है? अब बात करते हैं कि एलिसाबेल कौन थी। यह हमें देखने मिलेगा। एक राजा 16:30 लिखा है, उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। अब सोचिए, एक रानी जो इज़राइल के राजा को ही परमेश्वर से भटका दे, यह कितनी खतरनाक आत्मा रही होगी। आज भी जब कोई आत्मा आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, आपको प्रार्थना में, वचन में और आत्मिक जीवन में ठंडा कर दे, तो यह एलिसाबेल की आत्मा ही होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप नहीं देख रहे कि आज का युग उसी एलिसाबेल की आत्मा के प्रभाव में है? क्या टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह गंदगी, व्यभिचार, भ्रम और नियंत्रण भरा हुआ नहीं है? और एक बाइबल वचन देखते हैं, 2 राजा 9:22 लिखा है, येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। यहाँ पर साफ कहा गया है कि जब तक एलिसाबेल की आत्मा सक्रिय है, शांति नहीं हो सकती। इसका मतलब है, जब तक यह आत्मा हमारे जीवन में है, हमारे मन में अशांति, भ्रम और पाप बना रहेगा। आप सोचिए, क्यों बार बार आप वही गंदे विचारों में फंस जाते हैं? क्यों आप चाहकर भी व्यभिचार से बच नहीं पाते? क्यों आपके संबंधों में हर बार झगड़े, कड़वाहट और कंट्रोल आ जाता है? क्या यह सिर्फ आपकी गलती है या कोई आत्मा है जो पीछे से इस सब को चला रही है? अब बात करते हैं एलिसाबेल की आत्मा के लक्षण। पहला, व्यभिचार और अशुद्ध विचार। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2:20 में लिखा है, यह आत्मा लोगों को व्यभिचार की तरफ ले जाती है। आपके मन में बार बार गंदे विचार आना, यह केवल शरीर की कमजोरी नहीं, आत्मा का हमला हो सकता है। दूसरा, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। एलिसाबेल की आत्मा लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, चाहे वो रिश्ते हों, चर्च की लीडरशिप हो या परिवार। यह आत्मा हमेशा हावी रहना चाहती है। तीसरा, भ्रम और झूठी आत्मिकता। यह आत्मा भविष्यवाणी, चमत्कार या आत्मिकता का नकली रूप दिखाती है।
ताकि लोगों को प्रभावित कर सके। 4. सच्चे भविष्यद्वक्ताओं पर हमला। इलिसाबेल ने एलिया नबी को मारने की कोशिश की थी। आज भी यह आत्मा सच्चे सेवकों के खिलाफ काम करती है। अफवाहें फैलाना, आलोचना करना और सच्ची आत्मिकता को नीचा दिखाना, यही इसके तरीके हैं। बाइबल कहती है, 1 राजा 19:2 लिखा है, तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरण उससे भी अधिक करें। यह आत्मा डर फैलाती है। वह सच्चे नबियों को धमकाती है ताकि वे भाग जाएं। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप सच्चाई बोलते हैं तो कुछ लोग आपको चुप कराना चाहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि जैसे एक अदृश्य डर आपको आत्मिक सच्चाई बोलने से रोकता है? यह एलिसाबेल की आत्मा का काम हो सकता है। भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में कहीं यह आत्मा तो काम नहीं कर रही? क्या आप उसके प्रभाव में हैं और आपको पता भी नहीं चला? मेरे साथ बने रहिए। ये विषय न केवल ज्ञान देने वाला है, बल्कि आत्मिक जीवन को चौंकाने और शुद्ध करने वाला है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और दूसरों को भी भेजिए, क्योंकि यह किसी के जीवन को बचा सकता है। दर्शक गण, सबसे पहले यह समझिए कि यह आत्मा हमारे विचारों पर कब्जा करने की कोशिश करती है। हमारे मन में गंदे विचार, लालसा, अशुद्ध कल्पनाएं डालना इसका पहला कदम होता है। बाइबल कहती है, याकूब 1:14-15, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यह आत्मा गुप्त रूप से आपके विचारों में शैतानी बीज बोती है और आप सोचते हैं कि यह केवल आपकी सोच है, लेकिन यह सोच नहीं, एक चाल है, आत्मिक हमला है। जब कोई व्यक्ति इस आत्मा के प्रभाव में आता है तो उसकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। उसे सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं देता। वह अपने पाप को सामान्य समझने लगता है। बाइबल कहती है, इफिसियों 4:18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कोई बार बार एक ही गंदे काम करता है और पछताने के बावजूद रुक नहीं पाता? यही है इस आत्मा का प्रभाव। यह आत्मा व्यभिचार को सुंदरता, स्वतंत्रता और सुख का रूप देती है। जैसे यहेजकेल की पुस्तक में इज़राइल की अवज्ञा को एक व्यभिचारिणी के रूप में दिखाया गया, ऐसा ही एलिसाबेल की आत्मा करती है। बाइबल कहती है, यहेजकेल 23:19, इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके, जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई। दर्शक गण, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि कुछ चीज़ें जो पहले शर्मनाक लगती थीं, अब सामान्य लगने लगी हैं? टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर जो लगातार दिखाया जा रहा है, वह इसी आत्मा का काम है। आज की दुनिया में व्यभिचार, विवाह पूर्व संबंध, अशुद्ध विचार, पोर्नोग्राफी, ये सब नॉर्मल बना दिए गए हैं। ये एलिसाबेल की आत्मा की योजनाएं हैं। वह कहती है, यह सब तो सब करते हैं, इसमें क्या बुराई है? बाइबल कहती है, 1 थिस्सलुनीकियों 4:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। दर्शक गण, इस आत्मा का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह पाप को पाप की तरह दिखने ही नहीं देती। जब हम लगातार किसी पाप में रहते हैं तो आत्मा की आवाज़ मंद पड़ने लगती है। आत्मा हमें जगा रही होती है, लेकिन एलिसाबेल की आत्मा उस आवाज़ को दबा देती है। बाइबल कहती है, मरकुस 13:5, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। दर्शकों, एलिसाबेल की आत्मा कहती है, छुपा लो, कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल बताती है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। लूका 8:17। यह आत्मा धीरे धीरे मनुष्य को उस पाप की गुलामी में डाल देती है जिसे वह पहले क्षणिक सुख समझता था। व्यभिचार एक लत बन जाता है। बाइबल कहती है, यूहन्ना 8:37-34, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जब आप व्यभिचार में गिरते हैं तो आपकी आत्मिक शक्ति खत्म होने लगती है।
प्रार्थना सूखी लगती है, आराधना में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ना बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का बोझ भारी होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, क्या आप इन बातों में खुद को पाते हैं? क्या आपकी आत्मा थकी हुई लगती है? क्या आप बार बार वही गंदे पाप करते हुए थक चुके हैं? आज आपको मसीह के लहू की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके इन पापों के लिए प्राण दिए ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एलिसाबेल की आत्मा के प्रभाव में पाप में गिर चुका हूँ। मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे शरीर को तू शुद्ध कर। मुझे इन पापों से छुटकारा दे। मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में प्रवेश कर और मुझे एक नया जीवन दे। यीशु के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आपको क्या लगता है, आज के ज़माने में कौन कौन से साधन हैं जिनसे यह आत्मा काम कर रही है? सोशल मीडिया, मनोरंजन, फैशन? कमेंट करें और एक दूसरे को जागरूक करें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यह संदेश किसी की आत्मा को बचा सकता है। शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग इस आत्मा की चालों को पहचान सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। यह ज्ञान किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहरे और आत्मिक वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।